हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हम सभी को पता है, हम आपके लिए लेके आए हैं बेटा हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के PYQS। आज का जो चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 3 चैप्टर को कंटेन करता है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, व्हिच इज बेसिकली नोन एज KTG। तो इस वाले लाइव सेशन में आपको देखने को मिलेगा कि हम बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर ही आए हैं, 2023 में ही आए हैं, वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में। बस आपको ये पता होना चाहिए कि विच पर्टिकुलर फॉर्मूला, विच पर्टिकुलर वे आई एम गोइंग टू यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड आई नो कि आप सबको काफी मजा आ रहा है हमारी ये PYQS की सीरीज देखते हुए, लाइव सेशन ज्वाइन करते हुए। तो बस ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए और शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और 2023 में आया। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है बेटा लोग। क्या लिखा है इसमें? अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस, द टोटल वर्क डन इन द प्रोसेस इज। अब देखो, जब भी मेरा पीवी डायग्राम बनेगा और पीवी डायग्राम में मेरा साइक्लिक प्रोसेस होगा, तो जो वर्क डन होगा ना, वो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम होगा। पीवी डायग्राम के अलावा अगर आपको टीवी टीवी वो वाला टीवी नहीं देखने वाला, नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दे तो उसके एरिया से नहीं होगा। तो ये बात माइंड में रखनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा, वर्क डन W, ये क्या होगा बेटा लोग? वर्क डन W, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, और यू कैन से फिगर, एरिया ऑफ पीवी डायग्राम और पीवी फिगर, ये यहाँ पे जो दे रखा है बराबर में। अब देखो, अब अगर इसका आप एनक्लोज का पीवी डायग्राम देखोगे तो ये क्या है? एरिया ऑफ अ सर्कल DEC। और सबको पता है एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका जो बेस है वो क्या है? 4 - 2 विच इज 2 वॉल्यूम, और जो हाइट है 100 माइनस, और यू कैन से 400 - 100, 300 प्रेशर। तो बहुत इजी तरीके से जो मेरा वर्क डन आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 300। और वर्क डन किस में होता है? जूल में होता है। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बहुत ही इजी तरीके से 300 जूल। कौन सा ऑप्शन है बेटा लोग? बी, एग्जैक्टली। तो जिन जिन बच्चों ने कमेंट में बी आंसर किया है, एग्जैक्टली यू आर करेक्ट एंड यू आर राइट। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये खाली पेज है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, खाली पेज इसलिए दिया गया है ताकि जो भी आने वाले इस लेक्चर में आपको थोड़े से बड़े क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको कैसे रैप अप करना है। अब ये क्या है? इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं और देखो, इसका भी जो स्कीम है, ये भी जो जिस ईयर में आया है, स्कीम कहने का मतलब ये भी जब आया है पिछले ईयर ही आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm in a liquid of surface tension 0.075 Newton meter, okay, and density of water which is 1000 kilogram per meter cube. The bubble is at a depth of 10 centimeter below the free surface. फ्री जो सरफेस है उससे 10 सेंटीमीटर नीचे है बबल। by what amount of by what amount is the pressure inside the bubble greater than the atmospheric pressure? ठीक है बेटा लोग, तो इसमें बहुत सारा डाटा दिया गया है, बट एक चीज बहुत इजीली कॉमन है। ये कहां से है? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। मींस कि जब मेरा बबल जो होता है, जो डेप्थ में होता है, तो उस पे कुछ और प्रेशर लगता है ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू गहराई। ठीक है, और जो सरफेस पे होता है तो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक सरफेस लगता है। एटॉमिक सरफेस मींस प्रेशर, एटीएम पे, एटॉमिक सरफेस पे जो मेरा प्रेशर होता है वो लगता है। तो इसके बीच का मुझको डिफरेंस निकालना है। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, गिवन कर देता हूं कि क्या क्या चीजें मेरे को गिवन है। तो बेटा देखो, गिवन क्या क्या है मेरे को। जो रेडियस है वो है 1 mm। ठीक है, इनको सबको SI यूनिट्स में लिखते हैं। 1 mm कहने का मतलब है 10⁻³ मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन हम T से डिनोट करते हैं, विच इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। गॉट इट। डेंसिटी हम रो, एंड देन 10⁻³ मैं पावर्स में लिख रहा हूं, विच इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, बबल की जो डेप्थ दी गई है जहां पे है, तो उसको हम लिखते हैं H, वो क्या है? 10 सेंटीमीटर, विच इज 0.1 मीटर। और कुछ गिवन है? नहीं। अब जो मेरा टोटल प्रेशर होता है किसी भी बबल का, वो क्या होता है? प्रेशर विच इज एटॉमिक प्रेशर P0 प्लस रो जी एच ड्यू टू द हाइट एंड ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन विच इज 2T/R। गॉट इट। और मेरा एटॉमिक प्रेशर क्या होता है? ATM प्रेशर क्या होता है? ATM ये पैसे निकालने वाली मशीन नहीं है। ATM
एटॉमिक प्रेशर, ओके इसको लिखते हैं सही से, एटॉमिक PRESSUR, ओके एटॉमिक प्रेशर ये कितना होता है, P नॉट होता है। मेरे से क्या पूछा गया है कि बाई व्हाट अमाउंट इज द प्रेशर इनसाइड द बबल ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। तो अगर इस इक्वेशन 1 में से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो P नॉट है इसको रिमूव कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, वही तो ज्यादा होगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो बस फिर ये क्या हो जाएगा, डेल P ग्रेटर प्रेशर मींस चेंज इन प्रेशर P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T डिवाइडेड बाई R माइनस ऑफ P नॉट। ठीक है, आएगा क्या, इसका हम यहां पे लिख लेते हैं साइड में, चेंज इन प्रेशर रो जी एच प्लस 2T डिवाइडेड बाई R। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो बेटा लोग चेंज इन प्रेशर आया है डेल P जी एच रो प्लस 2T डिवाइडेड बाई R। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स बची है। तो जैसे कि काफी बच्चे कमेंट में आंसर कर रहे हैं, बेटा लोग थोड़ा सा वेट करो बस। रो की वैल्यू क्या है बेटा 10.3 इंटू, अभी मैं यूनिट्स नहीं रख रहा हूं क्योंकि प्रेशर है तो वो यूनिट्स बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, जी की वैल्यू होती है 9.8 एंड एच है यहाँ पे मेरा 0.1 प्लस 2 इंटू 0.075 एंड डिवाइडेड बाई हाउ मच, आर कितना था mm में था, तो इट इज गोइंग टू बी 10 टू द पावर -3। सो ये देखो बच्चा लोग पॉइंट जाएगा, ठीक है, ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 980, इजी है काफी। और ये कितना हो जाएगा मेरा, मैं इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 आएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप, 08539 एन 1 कितना होता है ये 10 एन एक जुड़ेगा 11, तो इतना मेरा आंसर है। मींस चेंज इन प्रेशर जो है मेरा इतने नंबर आने वाला है। और ये इंटीजर बेस था तो मेरे को ऑब्वियसली पीछे यूनिट्स दी गई होंगी, तो इसमें मेरे को जस्ट नंबर बताना है। तो बेटा लोग चेंज इन प्रेशर जो आएगा 1130 आएगा। तो जिन भी बच्चों ने ये आंसर किया है कमेंट में बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है, अगेन इंटीजर बेस है और सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला है, द सरफेस टेंशन ऑफ अ सोप सॉल्यूशन, यहां पे सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन दिया है, सरफेस टेंशन दिया है। ठीक है, ध्यान रखना ये वाला वर्ड, प्रेशर नहीं है और सरफेस टेंशन है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ अ सोप बबल फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। ऐसे समझो कि एक ये मेरा सोप बबल है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, इसको मुझे इतना बड़ा बनाना है। तो इस प्रोसेस में जो मेरा वर्क डन होगा, जो इस प्रोसेस में वर्क डन होगा वो मुझे फाइंड करना है। अब इस चीज के लिए मेरे को एक नंबर फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मेरे को नंबर फिल करना है, राइट, यहाँ पे सारी यूनिट्स दी गई है। सरफेस टेंशन अगेन जो गिवन चीजें हैं, सरफेस टेंशन टी कितना है बेटा लोग 3.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन पर मीटर। तो आप इसके यूनिट से ही पता चला सकते हो कि जो सरफेस टेंशन है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ दिया है क्योंकि न्यूटन पर मीटर है। अगेन आई एम सेइंग ये प्रेशर नहीं है, टेंशन नहीं है, सरफेस टेंशन है, अलग होता है। सरफेस टेंशन क्या होता है कि सरफेस पे जितना मेरा लेंथ आती है उस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड यूनिट से भी आप पता लगा सकते हो फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब इसका रेडियस स्मॉल है, ठीक है, R1 कितना है बेटा लोग 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस थोड़ी ज्यादा है, R2 कितना है बेटा लोग 20 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है मेरा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं अगर सीधी सीधी बात करूं, फोर्स इनटू मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मींस R, और यू कैन से चेंज इन R। ओके, चेंज इन R वाई सो, बिकॉज यहाँ पे रेडियस चेंज हो रही है। मैं सोप जो बबल है उसको, सोप सॉल्यूशन है उसको बिग कर रहा हूं, तो ये फॉर्मूला होगा। अब इस फॉर्मूले को मैं फाइंड कैसे कर सकता हूं, मेरे पास टेंशन है, मेरे पास चेंज इन एरिया है, तो यहां से जो मेरा ये वर्क डन आ जाएगा टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। गॉट इट एवरीवन, यहां से जो मेरा आंसर आ जाएगा बेटा लोग टेंशन इनटू चेंज इन एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, टेंशन का ये टेंशन की वैल्यू गिवन है, और चेंज इन एरिया क्या है, बस चेंज इन एरिया पाई R स्क्वायर,
ओके, पाई आर 2 टू द पावर, इसको नहीं, वेट, इसमें इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे जो चेंज इन एरिया आएगा वो कितना आने वाला है, ये आने वाला है 8 पाई R2 माइनस R1 टू द होल स्क्वायर। गॉट इट? R2 माइनस R1, नो, ये आने वाला है बेटा लोग, यस, जस्ट अ मिनट, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक, तो ये मेरा चेंज इन एरिया आने वाला है, और इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला नंबर 1 में मैं जब अपनी वैल्यूज पुट करूंगा, सो आई गॉट द आंसर। ठीक है, अब ये कैसे आया, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है मेरा, क्या होता है, वर्क डन। गॉट इट। अब अगर मैं फोर्स की जगह टेंशन रख दूंगा, विच इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और यहां पे मैं एरिया मल्टीप्लाई कर दूं, सो एरिया क्या है बेटा लोग, मीटर स्क्वायर। सो लेंथ मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ, विच इज गिव्स मी फोर्स इंटू लेंथ। गॉट इट? फोर्स इंटू लेंथ देगा तो क्या आएगा बेटा लोग मेरे पास, फोर्स इंटू लेंथ देगा तो अगेन वर्क डन आ जाएगा। तो यहां से मैं अब वर्क डन निकालता हूं, कितना गिवन है मेरे को, 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, वर्क डन आएगा तो अगेन जूल में आएगा, ये गिवन है वैल्यू, इंटू 8 इंटू 3.14। अब देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, बट यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है, यहाँ पे जो रेडियस है ये सेंटीमीटर में, तो सीधा सीधा मैं क्या लिखूंगा, 20 माइनस 10 इंटू 20 प्लस 10, 20 माइनस 10 एंड इंटू 20 प्लस 10, इसको अच्छे से लिखते हैं, जस्ट अ मिनट, यस। सो 20 माइनस 10 इंटू 20 प्लस 10 एंड देन इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये माइनस 4 कैसा है, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर जब मैं मीटर के स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला हूं तो मेरा 10 टू द पावर माइनस 4 आएगा। अब जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं, तो वर्क डन क्या आया यहाँ पे, मेरा वर्क डन आया 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 30। अब ये देखो, एक यहाँ पे 10 है, एक यहाँ पे 0 है, तो ये दो 0 इससे कट जाएंगे। गॉट इट? ओके, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल। 10 टू द पावर माइनस 4 में ही चाहिए मुझे आंसर, तो बेटा जो वर्क डन आएगा 264 आने वाला है। इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा, आप आराम से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, माइनस 10 टू द पावर 4। सो जो मेरे को नंबर चाहिए था प्रीवियस पेज पे, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, तो यहाँ पे कितना आया है, 264। गॉट इट? सो देखो कितना इजी है, जस्ट एक बार हल्का सा कंसेप्ट समझना है। ये किस पे है, अगेन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। गॉट इट? अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। अब देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर मेरा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे है कि जब लेंथ ऑफ अ वायर बिकम्स L1 एंड L2, जब मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये आपको सेम क्वेश्चन मेरा हुक्स लॉ पे भी देखने को मिलेगा, तो इसको हम हुक्स लॉ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हुक्स लॉ की हेल्प से सॉल्व करके दिखाऊंगा, और मेरे को अगेन ये देखने को मिलेगा कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, साथ ही साथ इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स बेटा होता क्या है कि जब भी बच्चे लोग इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं तो वो थोड़ा डर जाते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो वो नहीं करना। सिंपल एमसीक्यू की तरह ही होता है, बस इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए होते, दैट्स इट। और जो मेरा आंसर आता है वो एक इंटीजर आता है, इतना माइंड में रखना है। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो गिवन क्या है कि एक लेंथ ऑफ वायर बिकम्स L1 एंड L2 व्हेन 100 न्यूटन फोर्स एंड 120 न्यूटन टेंशन आर अप्लाइड। मींस कि एक ये मेरा L0 लेंथ का वायर है, सपोज L0 लेंथ का वायर है। केस 1 आप समझो कि मैंने इस पे फोर्स लगाई, ये L1 बन गया। केस 2 क्या है कि मैंने थोड़ी और फोर्स लगाई, इसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ गई, L2 हो गई। सीधी सी बात है। इनके बीच का रिलेशन दिया गया है, इफ 10L2 इक्वल्स टू 11L1 then the natural length of wire will be L by X L1। ठीक है, मींस ये यहां पे थोड़ा सा टाइपो है, जो नेचुरल लेंथ L0 आएगी वो 1 बाई X इंटू L1 आएगी। तो ये मेरे को X की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अब ये बहुत इजी है। लेट नेचुरल लेंथ मैंने ऑलरेडी मान ली है, नेट नेचुरल लेंथ कितनी मानी है मैंने, नेट नेचुरल लेंथ L0। अब आपने ओके,
चेंज इन लेंथ L1, ये क्या हुआ है कि जब मैंने केस 1 में, फर्स्ट केस में जब मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो जो चेंज इन लेंथ 1 आया वो कितना आया, L1 माइनस L0। कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ ना, गॉट इट, सिर्फ इतना, ये क्या आया मेरा चेंज इन लेंथ L1। सिमिलरली चेंज इन लेंथ L2 मींस L2 जब मैंने टेंशन लगाया तो कितना चेंज हुआ, अगेन ये क्या हो जाएगा बेटा लोग, L2 माइनस L0, गॉट इट। अब सबको पता है कि हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या होता है कि हुक्स लॉ ये बोलता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ, यही बोलता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। सो इससे जो मेरा केस 1 में टेंशन फोर्स लगेगा, क्योंकि टेंशन है, ये कितना लगेगा 100 न्यूटन इक्वल्स टू के डेल L1, एंड डेल L1 कितना है बेटा लोग, L1 माइनस L0, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली 120 न्यूटन इक्वल्स टू के L2 माइनस L0, ये कौन सी इक्वेशन हो जाएगी 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करा दूं तो आंसर आ जाएगा मेरे पास। कैसे आंसर आएगा, क्योंकि मेरे पास रिलेशन आ जाएगा L1 और L0 का, L1 और L2 का L0 की फॉर्म में, ठीक है, यही मुझे चाहिए। और एक रिलेशन यहां पे भी दिया गया है, ये जो गिवन है 10L2 इक्वल्स टू 11L1, तो एक रिलेशन इससे आ जाएगा, एक इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा, और मेरे को जो x की वैल्यू फाइंड करनी है वो इजी तरीके से आ जाएगी। अब मैथ्स है इसमें, फिजिक्स ऑलरेडी मैंने समझा दी है। तो जब मैं डिवाइड कराऊंगा इक्वेशन 1 को 2 से या 2 को 1 से, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 120, ये कितना होता है 5/6, 20 से डिवाइड करा है, कोई ज्यादा इसमें लोड लेने वाली बात है नहीं। L1 डिवाइडेड बाई L0 और L2 माइनस L0, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनसे एक रिलेशन आएगा और उससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फटाफट कर लेते हैं, क्या था मेरी पीछे वाली इक्वेशन 5/6 इक्वल्स टू L1 माइनस L0 डिवाइडेड बाई L2 माइनस L0, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराया 5L2 माइनस कितना आ जाएगा बेटा लोग L0, गॉट इट, इक्वल्स टू 6L1 माइनस 6L0। सो L0 एक साइड कर लेते हैं, 6L0 माइनस 5L0, नेचुरल लेंथ है ये L0, गॉट इट, इक्वल्स टू 6L1 माइनस ऑफ 5L2। अब देखो मेरे पास 10L2 इक्वल्स टू 11L1 है, तो L2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 11/10L1, गॉट इट, और ये मैं रखूंगा इस वाली इक्वेशन नंबर 3 में या 4th में, 4th मान लेते हैं। तो यहां से मेरा क्या आया बच्चा लोग L0, ओके, 6L1 ओके माइनस 5 इंटू 11/10L1, क्योंकि L1 की रिलेशन में मेरे को नेचुरल लेंथ निकालनी है L0। अगर मेरे को L2 की फॉर्म में निकालनी होती तो मैं इसको 10L2/11L1 कर देता, बहुत ईजी है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 12L1 माइनस 11L1 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम लिया है इस इक्वेशन में, और ज्यादा कुछ नहीं किया, इस वाली इक्वेशन में एलसीएम लिया है, ठीक है। सो यहां से L0 जो आ रहा है मेरा कितना आ रहा है 1/2L1। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं गिवन रिलेशन से L0 विच इज 1/x L1, सो कंपेयरिंग x इक्वल्स टू 2, देखो कितना इजी था, मैथ्स है सिर्फ, थोड़ी सी फिजिक्स और फिर थोड़ी सी मैथ्स। तो यहाँ पे जो x आया है ये आया है 2, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर। देखो आइडियल गैस की जब भी बात आएगी थर्मोडायनेमिक्स से है, और काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर का ये बेटा लोग, ठीक। तो क्या किया है, क्या दिया गया है, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम P0 एंड V0, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस व्हेन द गैस इज सडनली। देखो 2-3 वर्ड माइंड में बिठा लो, सडनली, क्विकली, ये होते हैं मेरे एडियाबैटिक प्रोसेस, और ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा लोग वो एडियाबैटिक पे आते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूम कांस्टेंट, और आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, और जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो क्या होता है आइसोथर्मल। तो ये 4 प्रोसेस होते हैं, सबसे ज्यादा एडियाबैटिक पे आते हैं, सडनली, क्विकली, टायर का ब्रस्ट होना, फट जाना, कुकर फट जाना, ये सारे क्वेश्चन कौन से होते हैं, हाँ ये होते हैं क्वेश्चंस एडियाबैटिक के होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो V0 दिया गया है वो V0/4 दिया गया है, और प्रेशर पूछा गया है, तो काफी इजी है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा लोग, एडियाबैटिक प्रोसेस PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट,
ये जो y जैसी चीज दिख रही है आपको, ये थोड़ी टाइपो है, और टाइपो मीन्स टाइपिंग एरर। और ये जो गामा है, रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं दैट इज Cp/Cv। ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। थ्योरी वाले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए, अब पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट कहने का मतलब है बेटा लोग, P1V1 टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2V2 टू द पावर गामा। ओके, अब देखो P1V1 कितना दिया है मेरे को, P0V0। P2 मेरे को फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं P2 लिख लूंगा, या फाइनल प्रेशर भी लिख सकते हो आप, PF भी लिख सकते हो। V2 कितना है, V0 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर गामा। देखो गामा गामा कट जाएगा, और R टू द पावर गामा, और यहाँ पे जो Y है वो आ जाएगा, तो बहुत ईजी है। P2 क्या है, P0 4 टू द पावर गामा, और अकॉर्डिंग टू द टाइपो, विद द टाइपो, अगर हम टाइपो की रिप्रेजेंट में लिखें Y, सो जो मेरा बी आंसर है बेटा लोग, वो आने वाला है। गॉट इट, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, बाकी बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिए। हाँ, चलो आगे चलते हैं, इजी था ये तो। अब देखो नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा सोचने वाला है, बहुत थोड़ा सा। वो है मेरा एफिशिएंसी पे बेस। अगेन देख रहे हो आप 2023 सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं, जेई मेंस के, अलग अलग शिफ्ट के, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब देखो जब भी कारनॉट इंजन की बात आएगी तो एफिशिएंसी पे आएगी, तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी जो कारनॉट इंजन की होती है 1 माइनस TC/TH। ये TC वो टिकट कलेक्टर नहीं है, TC क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वेयर, TH टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वेयर, ठीक है। थ्योरी में नहीं जाते हैं। क्या दिया गया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वेयर इज 99 डिग्री सेल्सियस। अगेन एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी मेरा डिग्री सेल्सियस में होगा तो मेरे को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और दो केसेस दिए गए हैं एफिशिएंसी 1 कि अ कार्नोट इंजन, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये तो मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया। अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वेयर हैज एफिशिएंसी 1/3 व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वेयर रेज्ड बाय x, मींस जब मेरा जो टेम्परेचर है मैंने थोड़ा सा उसको बढ़ाया, जो कोल्ड रिजर्वेयर है उसके टेम्परेचर को बढ़ाया, तो क्या होगा कि रेशो घट जाएगा, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर बढ़ा रहा हूं तो रेशो बढ़ेगा, और रेशो बढ़ेगा तो 1 माइनस समथिंग घटेगा, तो जो मेरी सेकंड टाइम की एफिशिएंसी है वो घट गई। देखो, तो जितना कम होगा कोल्ड का टेम्परेचर, उतना न्यूमरेटर और कम होगा, न्यूमरेटर कम होगा तो मेरा जो रेशियो है वो भी कम होगा, और 1 माइनस समथिंग विच इज लेस, एफिशिएंसी इज मोर। गॉट इट। तो मुझे ये जो x है ये फाइंड करना है कि मैंने कितना टेम्परेचर बढ़ाया। सबसे पहले जो गिवन चीज है बेटा लोग, गिवन क्या है, टेम्परेचर ऑफ अ हॉट रिजर्वेयर 99 डिग्री सेल्सियस, मेरे को किस में लिखना है, केल्विन में, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ अ हॉट 99 प्लस 273 केल्विन, 0.5 नहीं लिखते हम, तो इसका कितना आ जाएगा 372 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ अ हॉट। अब यहाँ पे देखो केस 1 और केस 2 के केस में करेंगे। केस 1 क्या बोलता है, पहले केस में इसने क्या दिया है, क्वेश्चंस में क्या दिया है कि एफिशिएंसी 1/3 है, तो 1/3 इक्वल्स टू 1 माइनस TC/TH। इससे क्या होगा, इससे हम अपनी वैल्यू जो टेम्परेचर की कोल्ड रिजर्वेयर की है वो निकालेंगे। तो बहुत ईजी है ये, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ हॉट 1 माइनस 1/3, जस्ट रीअरेंज की हैं टर्म्स विच इज 2/3। तो यहां से टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वेयर आ जाएगा 2/3 इनटू कितना आ जाएगा, ये टेम्परेचर ऑफ हॉट कितना था बेटा लोग, 372 केल्विन। सब चीज केल्विन में निकलेगी, आंसर भी केल्विन में है। अगर डिग्री सेल्सियस में होता तो आपको 273 माइनस करना पड़ता, यहाँ पे केल्विन में ही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से जो मेरा टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वेयर आएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 124 आने वाला है, बहुत ईजी है। देखो कैलकुलेशन भी इतनी हार्ड नहीं दी गई है, काफी हार्ड दी जाती है जेई के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो ये आ जाएगा 248 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि ये यूज होने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। केस 2 क्या गिवन है, यहीं पे सारा खेल है, यहीं से मुझे x की वैल्यू आने वाली है। केस 2 क्या बोलता है कि मेरी एफिशिएंसी 1/6 है, कब है, जब मैंने अपना जो कोल्ड रिजर्वेयर है उसका टेम्परेचर x टाइम बढ़ा दिया है। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में मेरे पास सब है, मेरे पास TC भी है, मेरे पास TH भी है, मेरे को x फाइंड करना है। अगेन मैं रीअरेंज करूंगा टर्म, मींस इस 1/6 को इधर लेके जाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊंगा, ये बहुत ईजी है। आई डोंट नो मैं क्यों ही बता रहा हूं यहाँ पे। तो TC प्लस x, ओके x ऐसे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई TH 1 माइनस 1/6 विच इज 5/6। ओके, सो यहां से बेटा लोग TC प्लस ये कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 5/6 इंटू TH। TH कितना है यहाँ पे 372
2 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। सो यहाँ से TC प्लस x इक्वल्स टू 5/6 इंटू 372 को मैं, अच्छा इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 6 से 6 टाइम कटेगा एंड 2 एग्जैक्टली, तो इसको 62 लिख लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको फिर मिटाना पड़ेगा अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो। नाउ इट्स गुड, ओके, ये हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, आई गेस 310 आ जाएगा, बहुत ईजी है, आप कर सकते हो, ठीक, यस यू कैन डू इट। टीसी की वैल्यू सबको पता है 248, पीछे वाले पेज पे निकाली है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोबारा से। टीसी हमने क्या निकाला था, 248 केल्विन निकाला था, तो बहुत ईजी है। x इक्वल्स टू 310, ये केल्विन है बेटा लोग, माइनस 248 केल्विन, कितना आ जाएगा ये, 62 आएगा आई गेस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो मेरी x की वैल्यू आई है 62 केल्विन आई है। पीछे वाले पेज पे कौन सा ऑप्शन है, डी। सो जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया था, यस बेटा लोग यू आर करेक्ट, आप काफी अच्छे तरीके से कमेंट्स में आंसर बता रहे हो। इसी तरीके से कमेंट में आंसर बताओ और देखो कि आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को समझाना है आपको नहीं लेना है, आपको ये सारी चीज नहीं लिखनी है, गिवन एंड दिस एंड दैट। आपको अगर ये फॉर्मूला पता है, ये केसेस पता है, क्विकली माइंड में ही सॉल्व कर लो, क्योंकि जितना जल्दी सॉल्व करोगे, जितना एक्यूरेटली सॉल्व करोगे, एक बार रीचेक करोगे, दूसरे क्वेश्चंस जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको टाइम दे पाओगे। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब देखो ये भी काफी इजी है, अगेन ये जो y है टाइपो है, ये क्या है, गामा विच इज 3/2, ठीक है, सबसे पहले ये लिखते हैं। अब इसमें भी आप देखोगे सबसे पहले एडियाबैटिकली, गॉट इट, तो ये वर्ड पढ़ा क्या आया, एडियाबैटिकली, मींस जो मेरा एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबैटिकली हो रहा है। अब दिया क्या है, अ सैंपल ऑफ गैस एट टेम्परेचर T is adiabatically expand to double of its volume, the work done by the gas। सो सबसे पहले वर्क डन जो एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है उसको लिख लेते हैं W, एडियाबैटिक ADB लिखूंगा, ADB, हाँ डिविलर वाला ADB, ठीक है। R चेंज इन टेम्परेचर, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाई गामा -1, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ये आता कैसे, यहाँ पे तो नहीं एक्सप्लेन करने वाला बेटा लोग, काफी टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ये डेल टी है ये कितना है, T1 माइनस T2, क्यों, क्योंकि देखो वॉल्यूम अगर बढ़ रही है तो सीधी सी बात है टेम्परेचर घटेगा, ठीक। अब दूसरा जो रिलेशन होता है एडियाबैटिक रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम का, टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, कितना होता है बेटा लोग, ये टीवी गामा -1 कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब T1 V1 गामा -1 इक्वल्स टू T2 V2 गामा -2, क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे T2 चाहिए, V2 दिया गया है। सो V2 क्या है, ट्वाइस ऑफ V1 है, ये गिवन है, डबल इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से T1 V1 टू द पावर गामा -1 3/2 -1 गोइंग टू बी हाफ। सिमिलरली T2 2V1 एंड 3/2 टू द पावर, आई मीन ये पावर है 3/2 -1। सो बेटा लोग यहाँ से जो मेरा टेम्परेचर T2 आने वाला है, ये V1 ओके, इसको T2 2V1 टू द पावर हाफ इक्वल्स टू T1 V1 टू द पावर हाफ, V1 पावर हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा T2 आ जाएगा T1 डिवाइडेड बाई √2, ठीक है। अब इसको इस डेल्टी में रखेंगे और फिर इक्वेशन 1 में रख देंगे। कहने का मतलब है द वैल्यू ऑफ दिस T2 वी कैन पुट इन इक्वेशन 2 एंड देन इक्वेशन 1, एवरीथिंग वी हैव नाउ। सो नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो जो मेरा वर्क डन एडियाबैटिक है ADB, जो क्रिकेट लवर है उनको समझ आ रहा है, ADB मींस 360 प्लेयर, ठीक है। R डेल्टी क्या है, T1 विच इज T एंड माइनस T/√2, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी है। गामा कितना था बेटा लोग, 3/2 -1, अगेन हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2R T माइनस T डिवाइडेड बाई √2, T अगेन कॉमन ले लेंगे, सो WADB इज गोइंग टू बी RT 2 माइनस √2, और ये आई गेस फोर्थ ऑप्शन है, यस ठीक है, RT 2 माइनस √2। सो जिन जिन बच्चों ने डी आंसर बोला है एग्जैक्टली डी ही करेक्ट है, ठीक है बेटा लोग, देखो काफी इजी है। सो मेन क्या चीजें हैं कि अगर आपने
थ्योरेटिकली अच्छे से अपने कंसेप्ट भी क्लियर किए हैं, जस्ट फॉर्मूला पता है तो भी आप बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, विदाउट अ डाउट। अगर मैं बहुत ईज़िली सॉल्व कर पा रहा हूँ और इसमें एज़ सच कोई क्वेश्चन घुमा के नहीं दिया गया है, देखो बहुत डायरेक्टली दिया गया है और लास्ट ईयर ही दिया गया है। पिछले 2-3 सालों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बात करते-करते, कि जो मेरे क्वेश्चंस का फॉर्मेट है, वो डायरेक्ट है। एज़ सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि बहुत घुमा के या 2 या 3 कॉन्सेप्ट को जोड़ के दिया जाए। बहुत ईज़िली एक फ़ॉर्मूले पे बेस, मैक्सिमम एक टॉपिक पे बेस क्वेश्चन आते हैं। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये 2023 का है, ठीक है? अब क्या बोल रहा है, हीट एनर्जी ऑफ अ heat energy of 735 joule is given to a diatomic gas, allowing the gas to expand at a constant pressure. तो ये जो हीट एनर्जी मिलेगी मेरे को कांस्टेंट प्रेशर पे मिलेगी, ठीक है? ईच गैस मॉलिक्यूल रोटेट्स अराउंड एन इंटरनल एक्सिस बट डू नॉट ऑसिलेट। ठीक, ये क्या बोल रहा है कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, एक ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे अटैच है और ये अपने एक्सिस पे सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको क्यों दी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF। ये क्या होता है, 3n-m। यहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, ये आपको पढ़ाया भी गया होगा, अगेन मैं बता देता हूं। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो डाई एटॉमिक में मेरे पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दो है, और m यहाँ पे एक ये कांस्टेंट है, ये अटैच है, तो 1। तो बेटा लोग यहाँ से जो DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आ जाएगा 3 इंटू 2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल 2 है, -1 विच इज 5। ये क्यों बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि जो मेरा कांस्टेंट प्रेशर होता है CP, ठीक है, ये जो मेरा कांस्टेंट प्रेशर पे मेरा ये क्या लिखा है, गिवन डायटोमिक गैस टू एक्सपेंड कांस्टेंट प्रेशर मींस जो मेरी हीट एनर्जी आएगी, ये कितनी आने वाली है, n Cp del T, और n Cp del T, ठीक है, और ये जो Cp होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गॉट इट? आराम से सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो Cp है, ठीक है, एडियाबैटिक m कांस्टेंट प्रेशर पे जो मेरी कैपेसिटी होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू R होती है, ठीक है। तो यहां से मेरा ये जो डेल Q है, चेंज इन हीट एनर्जी, दैट इज 735 जूल n। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है, n डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाई 2, ये R/2 होता है, ठीक है, ओके। सो ये कितना जाएगा, 5/2 R del T। गॉट इट? ये इक्वेशन 1 है, इसकी मैं हेल्प लूंगा, किस चीज में लूंगा, मुझसे ये नहीं पूछा गया है, मुझको ये दिया गया है। सो ये बेटा चीज है मेरे पास गिवन, ठीक। द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, तो मेरे को इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो मेरा जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है n CV del T। अब Cp एंड CV में एक कांस्टेंट होता है, क्या रिलेशन होता है, Cp माइनस CV इक्वल्स टू R। गॉट इट? सो इस रिलेशन को जब मैं यूज करूंगा तो जो मेरा CV आ जाएगा वो 3/2 R आ जाएगा। वाई सो, बिकॉज मेरा जो CP है बेटा वो है 5/2 R, अभी मैंने निकाला है। गॉट इट? सो यहां पे मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा n 3/2 R del T। अब देखो मेरे पास 3/2 है और इस इक्वेशन 1 की हेल्प से मैं एन आर डेल टी की वैल्यू फाइंड करूंगा, एन आर डेल टी की वैल्यू फाइंड करूंगा इक्वेशन 1 से, और इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा, ठीक है। अगेन मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं क्लियरली। इक्वेशन 1 क्या आई थी मेरे पास, n 5/2 r del t दैट इज 735 जूल, ये इक्वेशन 1 थी। क्लियर एवरीवन? गॉट इट? जो मेरे को चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए, ये क्या है, n 3/2 r del t, ठीक, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 को आप आराम से देखो, n r del t की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। सो n r डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, n r del t चेंज इन टेम्परेचर, ओके बेटा लोग, n r del t ये क्या है, n r del t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 735 जूल।
गॉट इट। अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा इक्वेशन 2 में, तो ये जो मेरा चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3/2 इंटू 2/5 एन आर डेल्टा की वैल्यू कितनी है इंटू 735। अब देखो इस 2 से ये 2 कट रहा है, इस 5 से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, ओके कितना आएगा ये 5 1 जा 5, 2 आ जाएगा एंड देन ये आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड देन 7 जा, ओके एंड ये सब जूल में है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 147। इसको जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 3 7 जा 21 का 1 आएगा, कैरी आएगा 2 3 4 जा 12 एंड 4 एंड 3 1 जा 3 एंड 4, सो ये आ जाएगा बेटा लोग 441। ओके सो मेरी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगी 441 जूल आएगी। गॉट इट एवरीवन, यहाँ पे जूल लिख सकते हो आप, इजी है, जूल यूनिट है, सबको पता है। सो यहां से जब मैं मैच कराऊंगा तो कौन सा ऑप्शन है बी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचने वाला कंसेप्ट था, बस ये डायटोमिक वाला, दिस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट था दिस वन, ये एक मिनट, यस देखो जो इसमें मेन सोचने वाली बात थी बस ये कंसेप्ट था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस, इजी इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बेसिक्स है, आपको ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं यूज करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है बेटा लोग। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगेन 2023 का है, मतलब प्रीवियस ईयर के ही हैं सारे, और ये तो बहुत ही इजी है। इसमें क्या पूछा है, द रेशो ऑफ सीपी डिवाइडेड बाई सीवी। अभी बताया था गामा होता है सीपी बाई सीवी, ये फाइंड करना है मुझे, और सीपी बाई सीवी और गामा पूछा है तो 102% ये एडियाबेटिक होने वाला है, और लिखा भी है साफ साफ, इससे इजी नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। हाइपोथेटिकल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, अरे वेट वेट, हाँ आंसर आंसर दे लो तुम कमेंट में, ठीक है। A hypothetical gas expands adiabatically such that its volume changes from 8 liters to 27 liters. Okay, means जो मेरी वॉल्यूम V1 है वो 8 लीटर है, LITRE, जो V2 है वो 27 लीटर है, ठीक है। ओके, इफ द रेशो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द ऑफ द गैस टू द इनिशियल प्रेशर 16 डिवाइडेड बाई 81, ओके मीन्स जो मेरा फाइनल प्रेशर है पी एफ, यही बोला है ना, रेशो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, एग्जैक्टली पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी बेटा लोग, ये जाने वाला है मेरा, वेट, इफ द रेशो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू द इनिशियल प्रेशर, सो इट इज गोइंग टू बी पी आई ओवर पी एफ, कंफ्यूजन हो जाएगी वरना, ठीक है, पी आई ओवर पी एफ, एग्जैक्टली, so that is going to be pi over pf, final pressure, initial pressure divided by final pressure, it is going to be 16 by 81, okay, v1 by v2। अब ये बहुत इजी है, देखो मेरे को पता है कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो pv गामा कांस्टेंट होता है, pv गामा कांस्टेंट होने का कहने का मतलब क्या होता है कि p1 डिवाइडेड बाई p2 इक्वल्स टू v2 डिवाइडेड बाई v1 की पावर गामा, ओके। P1, अगेन मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, एक बार इस, यार ये जो लाइन है, इफ द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू द इनिशियल प्रेशर, अरे यार तुम भी नहीं बता रहे कमेंट में, क्या कर रहे हो बेटा लोग, पहले ही सही लिखा था। इसको रिमूव करते हैं और इसको लिखते हैं, ये क्या लिखा है, ये गया है मेरे को, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द गैस इनिशियल प्रेशर, पी एफ डिवाइडेड बाई पी आई इज 16/81। ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम बढ़ेगी तो बेटा लोग प्रेशर तो घटेगा ना यार, इतना तो सोचो, कमेंट में बताओ, लिखे जा रहे हो कुछ भी, ठीक है। तो अब ये क्या है पी एफ, सो जो मेरा P2 ओवर आई मीन पी एफ बाई पी आई है 16/81, सो यहाँ पे 81/16 आ जाने वाला है, और यहाँ पे कितना आ जाने वाला है बेटा लोग V2 डिवाइडेड बाई V1 विच इज 27 डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर गामा। अब ध्यान से देखो दोनों 2 के पावर में है, अगर मैं 2 और 3 की पावर में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 टू द पावर 4
डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 4। गॉट इट? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 को 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 इंटू गामा। सो अब जब m रेशो n इक्वल होगा, नेक्स्ट पेज पे करें, इसी पेज पे कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाते। सो 3/2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 3/2 टू द पावर 3 गामा। सो यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा बेटा लोग, तो जो गामा की पावर आने वाली है वो आने वाली है 4/3। ठीक है, सो कंपेयरिंग फ्रॉम हेयर, गामा गोइंग टू बी 4/3। इजी है, आंसर नंबर ए ये करेक्ट है। ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमने अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं। ये आपका फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज कहने का मतलब अभी आपका एक और लेक्चर आने वाला है इस हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपके लिए ये PYQS जो हमने लेक्चर सीरीज चला के रखी है आपके लिए। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि आप अभी तक हमारे सारे लाइव लेक्चर को, ये जो PYQS की सीरीज है, इसको बहुत प्यार कर रहे हैं, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। प्यार दिखाते रहने के साथ साथ बेटा लोग, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, जब भी कोई आप ये लेक्चर देखो तो इसके साथ साथ पेन पेपर लेके देखो और अपने 4 से 8 मार्क ग्रैब करो। 4 से 8 मार्क कहने का मतलब, क्योंकि इस लेक्चर सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में आए हैं, तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 2 का वेट करिए। जल्द ही हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आऊंगा। उसमें भी हम इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और अपने अगेन जो मार्क्स हैं, जो इस पर्टिकुलर यूनिट्स के मार्क्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा और कॉन्फिडेंटली ग्रैब करेंगे। ओके बेटा लोग, बाय।